लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और आप सभी का मैं आपके अपने चैनल सम्राट प्रवीण में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा है, एकदम ही जीरो लेवल से आज हम मैथ्स की शुरुआत करेंगे। जिनको मैथ्स से बहुत डर लगता है वो भी आज बहुत कुछ सीखेंगे। मैं उनकी डर भगाने की कोशिश करूंगा और जिनको आता है ये सब चीज़ मैं जो आज बताने जा रहा हूँ वो भी लास्ट तक के बने रहे, ताकि वो भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम मैथ्स की शुरुआत कर रहे हैं, गणित की शुरुआत कर रहे हैं। और गणित की शुरुआत किससे होती है? गिनती से होती है। तो पहला हमारा क्या है? गिनती। 1 से 100 तक की गिनती। मैथ्स की शुरुआत कहाँ से होती है? गिनती से। तो आइए गिनती पहले सीख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोस्तों जिनको आती है वो लास्ट तक बने रहे। मैं ये छोटे बच्चे मतलब जिनको नहीं आती उनके लिए मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ शुरुआत से। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और क्या आता है लास्ट में? 100। दोस्तों गिनती हो गई कंप्लीट। आइए अब पहाड़ा सीखते हैं हम। फटाफट जल्दी जल्दी सीखते हैं। ये छोटे बिगनर लोगों के लिए, जिनको मैथ्स के ABCD गिनती भी नहीं आती उनके लिए था। मैथ्स से डर भगाने के लिए ये सब जरूरी है। 2 से 20 तक का पहाड़ा। तो स्टार्ट कीजिए पहाड़ा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छके 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नी 18, 2 धाम 20, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 सॉरी 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छके 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निया 27, 3 धाम 30। दोस्तों जिनको भी आती है वो रिवाइज करते जाएं। सॉरी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छका 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 निया 36, 4 धाम 40। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 एम 25, 5 छका 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 निया 45, 5 धाम 50। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24,
6 पंचे 30, 6 छः 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 निया 54, 6 धाम 60, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छिका 42, 7 सती 49, 7 निया 30, सॉरी 7 अट्ठी 56, 7 निया 63, 7 धाम 70, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छिका 48, 8 सती 56, 8 अट्ठी 64, 8 निया 72, 8 धाम 80, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 छिके 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 निया 81, 9 धाम 90, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंचे 50, 10 छिके 60, 10 सत्ते 70, 10 से 80, 10 निया 90, 10 धाम 100। दोस्तों आगे चलिए, ये सब आपको याद होना चाहिए। आगे है आपका 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंचे 55, 11 छिके 66, 11 से 70, 11 अट्ठे 88, 11 निया 99, 11 धाम 110, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छिके 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 निये 108, 12 धाम 120, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंचे 65, 13 छिके 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 निये 117, 13 धाम 130, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, 14 पंचे 70, 14 छिके 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 14 निये 126, 14 धाम 140, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंचे 75, 15 छिके 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 निये 135, 15 धाम 150, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंचे 80, 16 छिके 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 निये 144, 16 धाम 160, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 पंचे 85, 17 छिके 102, 17 छिके 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 निये 153, 17 धाम 170, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 छिके 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, 18 निये 162, 18 धाम 180, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 पंचे 95, 19 छिके 114, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 19 निये 171, 19 धाम 190, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 20 छिके 120, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 160, 20 निये 180, 20 दहां 200। दोस्तों पहाड़ा कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे वर्ग। क्या पढ़ेंगे? वर्ग, जिसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। कैसा होता है वर्ग वो सीख लेते हैं अभी। दोस्तों 1 से लेकर 30 तक के वर्ग आपको याद होना चाहिए। जब मैथ्स में आप कदम रख रहे हैं तो 1 से लेकर कहाँ तक के? 30 तक के वर्ग।
स्क्वायर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्क्वायर। एक से कहाँ तक के, 30 तक की। तो जल्दी जल्दी देख लीजिए, एक वर्ग कैसे होता है, वर्ग मतलब एक का मतलब एक का स्क्वायर मतलब क्या होता है, एक कितनी बार है, 2 बार है, तो क्या लिखेंगे, एक एकम एक। दो का वर्ग कितनी बार है, 2 गुणित 2, तो कितना हो जाएगा, 4। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। ओके साथियों, 11 का वर्ग कितना होता है, 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग, 13 का वर्ग कितना होता है, 169, 14 का वर्ग होता है 196, 15 का वर्ग होता है 225, 16 का वर्ग होता है 256, 17 का वर्ग होता है 289, 18 का वर्ग होता है 324, 19 का वर्ग होता है 361, 20 का वर्ग होता है 400, 21 का वर्ग होता है 441, 22 का वर्ग होता है 484, 23 का वर्ग होता है 529, 24 का वर्ग होता है 576, 25 का वर्ग होता है 625, 26 का वर्ग होता है 676, 27 का वर्ग होता है 729, 28 का वर्ग होता है 784, 29 का वर्ग होता है 841, और 30 का वर्ग होता है 900। दोस्तों देखिए, इसके लास्ट में क्या है, देखो यहाँ पर 1 से देखिए, यहाँ पर 41, फिर 84, फिर 29, वैसे देखो यहाँ पर भी, यहाँ से जब 25 से वहाँ ऊपर जाओगे तो देखो 76, तो यहाँ पर भी 76, 29 तो यहाँ पर भी 29, 84 तो 84, ऐसे टाइप का यहाँ पर आप याद कर सकते हैं इसको जल्दी से। ओके दोस्तों, अब क्या पहुँचेंगे अपन, ये क्या था, स्क्वायर, स्क्वायर था। अब इसी में अगर स्क्वायर रूट पूछ लिए तो कैसे, देखो स्क्वायर रूट कैसे पूछेगा, ऐसा दिया है और इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं ऐसा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये कितने, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 2 है, तो यहाँ पर कितने की जोड़ी बन के वहां निकलेगा, 2 का जोड़ी बन के निकलेगा, मतलब 24 गुना 24, ऐसा लिखेंगे ना इसको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24। इसको क्या बोलते हैं, वर्गमूल, वर्गमूल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं मिटा रहा हूं अब हम क्या सीखेंगे, क्यूब सीखेंगे, क्यूब जिसको बोलते हैं घन, वो आपको 1 से लेकर 15 तक याद होना चाहिए। तो एक एक का घन क्या हो जाएगा, मतलब एक कितने बार है, 3 बार है, 1 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1। जैसे 2 की घात 3 करेंगे, इसको घन बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 गुने में 2 मतलब 2 कितने बार है, 3 बार है, तो इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा, 8। उसी प्रकार 3 का कितना हो जाएगा, 27, 3 करके गुना करेंगे, ठीक है। 4 का घन कितना हो जाएगा, 64, 5 का घन कितना हो जाएगा, 125, 6 का घन कितना हो जाएगा, 216, 7 का घन कितना हो जाएगा, 343, 8 का घन कितना हो जाएगा, सॉरी 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 यहाँ घन है, ठीक है, 3 आएगा यहाँ पर। 8 का घन कितना हो जाएगा, 512, 9 का घन कितना हो जाएगा, 729, 10 का घन कितना हो जाएगा, 1000। ओके दोस्तों, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 11 का घन कितना हो जाएगा, 1331, 12 का घन हो जाता है, 12 का घन हो जाएगा आपका 1728, 13 का घन हो जाता है आपका 2197, 14 का घन हो जाता है आपका 14 का घन 2744, 15 का घन होता है आपका 3375।
ओके दोस्तों, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं वो जान लेते हैं। साथियों आइए आगे चलते हैं, आगे आगे जानते हैं कि क्या है आगे संख्याओं के प्रकार, टाइप ऑफ नंबर। जानते हैं कि गणित में टाइप ऑफ नंबर कैसे होता है, क्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या जिसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है, वो संख्या है जो हमारे दैनिक जीवन में की गणनाओं में काम आता है, जैसे 1 2 3 100 50 1000 जो भी 1 2 3 50, कुछ भी गिनती 50 60 70 80 90 जितना भी गिनती आपको आती है वो सब किस में आती है, किस में आता है, ये सब प्राकृतिक संख्या में। पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या होल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर स्टार्टिंग किससे होता है, 0 से 1 2 3 4 5 जहां तक गिनती आती है वो भी। इसमें बस ये फर्क हो जाता है, इसमें जीरो भी आता है गिनती किसमें, पूर्ण संख्या में। अब दोस्तों कैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकता है, प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकता है, तो आंसर आएगा गलत, नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल नहीं होता। और क्वेश्चन पूछेगा अगर पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है, तो आंसर आएगा सही, यस हो सकता है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 1 2 3 की जीरो के अलावा 1 2 3 भी आता है गिनती। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या वे होते हैं जिसमें धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक होते हैं, प्लस चिन्ह भी होते हैं माइनस चिन्ह भी, जैसे 3 2 1, इसमें जीरो भी शामिल होते हैं, -1 -2 डैश 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 जहां तक की गिनती आपको आती है, प्लस वाली गिनती जहां तक की आती है वहां तक के, और माइनस वाली गिनती जहां तक की आती है वहां तक के, ये सभी किस में आते हैं, पूर्णांक संख्या में। सम संख्या क्या होता है, वे संख्या जिनके इकाई अंक में 2 4 6 8 और 0, किसके इकाई अंक में, जिसके भी इकाई अंक में, सॉरी जिसके भी इकाई अंक में 2 4 6 8 10 ये सब आते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम सम संख्या बोलते हैं, इवन नंबर। और नंबर क्या होता है, विषम संख्या जिसके लास्ट में इकाई अंक में 1 3 5 7 9 ये सब संख्या आती है उसको क्या बोलते हैं हम, विषम संख्या। दोस्तों भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनको, भाज्य संख्या वे संख्या जो एक से भाग जाए, मतलब दो से अधिक संख्याओं से भाग जाए उसको क्या बोलते हैं हम, भाज्य संख्या। या ये भी बोल सकते हैं कि जितने भी गिनती में अभाज्य संख्या को छोड़ के जो संख्या बचता है उसको क्या बोलते हैं हम, भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे हो गया 4 6 8 10 12 9, ये सब क्या होता है, एक से अधिक संख्याओं से भाग जाता है, मतलब दो से अधिक संख्याओं से भाग जाता है। और भाज्य संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, अभाज्य संख्या वो है जो अपने आप से, जो स्वयं से भाग जाए और एक से भाग जाए, मतलब एक यानी 1 और अपने आप से भाग जाए उसको क्या बोलते हैं हम, अभाज्य संख्या। जैसे हो गया 2 3 5 7 11 13 डैश 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 ऐसा। ठीक है दोस्तों, अब आप बोलेंगे 1 और 0 को क्यों नहीं लिए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभाज्य संख्या में 1 और 0 काउंट नहीं होता। ओके, अभाज्य संख्या में 1 और 0 को काउंट नहीं करते। अगर पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2, और सबसे छोटी सम संख्या अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 ही आती है आंसर। ओके, परिमेय संख्या क्या होता है, पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। परिमेय संख्या क्या होता है, पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0, जहां क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर क्यू का मान अगर 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव अनंत हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसी कारण क्या करना है, हमारा परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। जैसे 2/4 5, 5 है तो 5 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। जैसे -1, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ऐसा टाइप का कुछ भी आप ले सकते हैं। 2/4 ऐसे जो भी, ठीक है दोस्तों।
अपरिमेय संख्या, जिसे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसको पी बाई क्यू के रूप में रूपांतरित नहीं किया जा सकता, जिसको पी बाई क्यू के रूप में रूपांतरित नहीं किया जा सकता। जैसे क्या हो जाएगा, √2, √3, √5 और पाई। पाई को भी हम क्या कर सकते, मतलब वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, उसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अब आप बोलोगे पाई का मान तो 22/7 लिख सकते हैं। ये हम क्या करते हैं, हम इसको लगभग के रूप में लिखते हैं, लगभग इसका मान ये होता है। लेकिन इसको जब हम लिखते हैं पाई का मान तो क्या होता है, 3.141592 ये इसका मान बढ़ते जाता है पीछे। इसको हम क्या कर सकते हैं, ये आगे बढ़ते ही जाता है, आप करके देखिएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, अभाज्य संख्या में, सॉरी, अपरिमेय संख्या में गिनते हैं उसको मान। ओके। वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या में तब होता है, वास्तविक संख्या में पूरे जितने भी संख्या आते हैं वो सभी वास्तविक संख्या में गिनती हो जाते हैं। जैसे 0, 7, -2, √2, 4/5, 9/4, ये सभी क्या हो जाते हैं, ये सभी क्या आ जाते हैं, रियल नंबर में गिनती हो जाते हैं। ओके दोस्तों, कहने का मतलब है सभी इसमें गिनती आ जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। साथियों, मैं जितना मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी आगे चलकर काम आएगा। प्लीज़ आप इसको पढ़ते जाइए और वीडियो लास्ट तक के जरूर देखना, मैं आपको बहुत कुछ सिखाने जा रहा हूँ। अब आगे चलते हैं हम भाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, जिससे अब हम सीखेंगे कि हम किसको, कौन सी संख्या को किससे भाग दे सकते हैं। उससे पहले आप ये जान लीजिए, जैसे कोई संख्या दिए 4, 5, 6 जो भी, तो हम जो यहाँ अब ये जैसे कोई संख्या दिया है तो हम इसको क्या बोलते हैं, जो पीछे रहेगा सबसे पीछे उसको क्या बोलते हैं, इकाई। जो यहाँ पर है तो उसको दहाई, यहाँ पर को सैकड़ा, हजार, यहाँ पर आता है 10,000। ठीक है दोस्तों, बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ, जैसे कोई संख्या दिया है तो हम पीछे से काउंट करते आएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर उसके बाद लाख, फिर 10 लाख, करोड़, फिर 10 करोड़, ऐसा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। देखो, कोई भी संख्या को 2 से कब भाग दे सकते हैं, तो उसका कंडीशन है। देखो क्या बोल रहा है, जब इकाई अंक, मैं वही इसी कारण में इसको ये बताया, जब इकाई अंक, जब कभी भी कोई संख्या है उसके इकाई अंक, मतलब ये वाले अंक में पीछा में, सबसे पीछे में क्या होना चाहिए, स्थान पर शून्य होना चाहिए या तो सम संख्या। देखिए अब सम संख्या क्या होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ ना, 2, 4, 6, जिसके भी इकाई अंक में 2, 4, 6, 0 होते हैं तो क्या बोलते हैं, सम संख्या। यही तो वही बोल रहा, शून्य होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। तो देखो ये देखो सम संख्या दिख रहा है, 2 क्या है, सम संख्या है। तो ये वाला जो संख्या है ये क्या हो सकता है, 2 से क्या हो सकता है, भाग जा सकता है। यही बताया गया इसमें। ठीक है, अब जैसे देखिए, अब कोई संख्या 3 से कब भाग जाएगा, जैसे कोई संख्या दिया है वो 3 से कब भाग जाएगा, संख्याओं के सभी अंकों का योग, ये संख्या दिया है उनके सभी अंकों का योग, मतलब 2 + 4 + 5 + 6 जो आएगा यहाँ पर, वो संख्या अगर 3 से भाग जाएगा तो क्या करेंगे, ये वाला पूरा संख्या भी 3 से भाग जाएगा। तो 6, 5, 10, 10, 4, 14, 15, 16, तो 16, तो 16 क्या 3 से भाग जाता है क्या, नहीं जाता, नहीं जाता। तो क्या हो जाएगा, ये संख्या भी 3 से भाग नहीं जाएगा। ओके, अगर कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे 4, 5 ले लो, कुछ भी, 7, 2, अब इसको जोड़ के देखो कितना हो रहा है, क्या 7, 5, 12, 12, 7, 19, 19 और 2, 21, हाँ ये हो रहा है, क्या हो रहा है, 21, 21 क्या 3 से भाग जाता है, 3 से भाग जाएगा ना, 21 के पहाड़े में 3 आता है, तो क्या हो जाएगा, ये भाग जाएगा, मतलब ये संख्या भी क्या हो जाएगा, 3 से भाग जाएगा। ओके साथियों, अब देखिए क्या बोलते हैं, कोई संख्या अब 4 से कब भाग जाएगा, कोई संख्या को हम 4 से कैसे भाग दे सकते हैं, इकाई अंक और दहाई अंक। मैं जैसे बताया है अभी, कोई संख्या जैसे कुछ भी ले लो, 5, 4, 7, 2 ले लो, इकाई अंक इसको बोलते हैं जो पीछे में है, और दहाई अंक उसके बाद वाले को। तो दहाई अंकों से बनी संख्या, मतलब इन दोनों से अंकों के, मतलब जो लास्ट में 2 अंक बनेंगे उससे अगर वो विभाजित होगा 4 से,
अगर ये वाला संख्या 4 से विभाजित हो गया तो कितना भी बड़ी संख्या रहे वो संख्या क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये 72 4 से विभाजित हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 8 ज्यादा हो जाएगा, 4 एकम 4, बचेगा यहाँ पर 3, 32, 4 अट्ठे 32, चल जाएगा। अर्थात ये संख्या भी क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्या बोल रहा है, इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या, मतलब लास्ट के दो संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाती है तो वो भी संख्या भी क्या हो जाती है, 4 से विभाजित हो जाती है। क्या बोल रहा है, 5 से विभाजित इकाई अंक के स्थान पर 0 या 5 हो। जैसे किसी इकाई अंक क्या है, कोई संख्या दिया है 3 4 5 0, ऐसा कोई भी संख्या दी है, ये क्या है, संख्या है, ये क्या है, संख्या है। तो संख्या की क्या बोल रहे, इकाई अंक में 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तभी वो क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो पाएगा। ठीक है, 6 से विभाजित होने के लिए क्या है, कोई संख्या, जो कोई भी संख्या है वो 2 से विभाग होना चाहिए और 3 से विभाग होना चाहिए। कोई भी संख्या 2 से विभाग होना चाहिए और 3 से विभाग होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वो पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 6 से विभाजित हो जाएगा। जैसे आप ले लीजिए 4 5 7 2, ये क्या हो जा रहा है, 6 से, देखो 2 से विभाजित होगा ही होगा क्योंकि इकाई अंक में 2 है, सम संख्या है, तो 2 से विभाजित होगा। 3 से कंडीशन भी चेक किए थे हम, इसका जोड़ कितना आया था, 21 आया था, तो ये भी संख्या किससे हो जाएगा, ये संख्या 6 से भी विभाजित होगा। ओके दोस्तों, ऐसा कंडीशन है। अगला बोल रहा है, देखो 8 से क्या बोल रहा है, 8 से भाज्य होना, मतलब किसी संख्या को जब हम 8 से भाग देंगे तो क्या होना चाहिए, बोल रहा है संख्या के अंतिम 3 अक्षरों द्वारा बनी संख्या 8 से विभाजित होगी, तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या लिख देते हैं 4 5, लिख दो 6 4, ऐसा कुछ भी, ठीक है। अगर ये लास्ट का 3 संख्या, लास्ट का 3 संख्या जैसे यहाँ पर और कुछ भी लिख देते हैं, इतना बड़ा संख्या दिया है, अगर लास्ट का 3 संख्या 8 से विभाजित होता है तो वो पूरा संख्या भी क्या हो जाता है, 8 से विभाजित होता है। तो देख लो ये विभाजित होगा क्या 8 से, तो 8 से 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 24, 8 दिया 24, बचेगा 2, यहाँ पर 2 बचेगा, फिर ये हो जाएगा 24, 8 दिए 8 दिया 24, मतलब ये लास्ट का 3 अक्षर भाग जा रहा है 8 से, तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगा, 8 से भाग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। अब 9 से भाग जाने के लिए क्या कंडीशन है, 9 से भाग संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तभी वो संख्या क्या होना चाहिए। जैसे देखो कोई संख्या का सभी अंकों का योग 3 4 5 7 8, ये सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे और इसका जो आएगा बराबर वो 9 से भाग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये संख्या भी 9 से भाग चल जाएगा। सेम कैसे कंडीशन है, 3 के जैसे कंडीशन है, जैसे 3 को जैसे भाग देना, मतलब कोई संख्या को 3 से भाग देना है, तो उसमें भी क्या था, सभी अंकों का योग, मतलब संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, तो क्या होता है, 3 से भाग जाता है। उसी क्या होता है इसमें भी 9 से, अगर किसी संख्या को हम 9 से, मतलब उनके अंकों के योग को जोड़ के 9 से भाग देते हैं और जोड़ने से जो संख्या आ जाता है वो 9 से भाजित हो जाता है, तो क्या हो जाता है, वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाता है। चलिए आगे देखो, मैं आगे मिटा देता हूँ ऊपर का ताकि इसको समझा सकूं अच्छे से। क्या बोल रहा है, देखो 11 से, किसी संख्या को हम 11 से कब भाग दे सकते हैं, संख्या के विषम स्थानों के अंकों तथा सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या भी 11 से भाग्य जाता है, मतलब 11 से भाज्य हो जाता है। समझे कि नहीं समझे, कोई संख्या दिया है देख लो, जैसे 4 5 3 2 6 1, ऐसा। अब क्या बोल रहा कोई संख्या, ये संख्या के विषम स्थानों, विषम स्थान मतलब इसको नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6। दोस्तों देखो ये संख्या है हमारा, अब देखो यहाँ पर विषम संख्या सम संख्या काम आ रहा है ना, मैं अभी बताया ना अभी आपको। देखो अब क्या होगा, देखो हमको क्या बोल रहा है, विषम संख्याओं और सम संख्याओं का अंतर, मतलब योग का अंतर। विषम संख्या क्या होता है, 1 3 और क्या होता है 5, तो उसमें संख्या में क्या दिया, देखो संख्या दिया उसको लिख लो, 4 प्लस 3 प्लस 6, ये हो गया 4 प्लस 3 प्लस 6, इनका योग कितना हो गया, 6 6 4 10 10 3 13, ये हो गया। अब क्या बोल रहे सम संख्याओं का योग, देखो सम स्थानों के अंकों के योग, सम स्थानों के अंक कौन से हैं, 5
सम यही है ना, 2 4 6, तो सम स्थान कम कौन से हो जाएगा, उनके अंक 5, उसके बाद 2 प्लस 6 की जगह में क्या दिया 1, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 1 हो जाएगा 8। देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको, क्या बोल रहा है, किसी भी संख्या को, जैसे कोई संख्या दिया है उसको हम 11 से कब विभाजित कर सकते हैं, उनके विषम स्थानों के अंकों तथा सम स्थानों के अंकों का योग। जैसे देखो उनके विषम स्थान ये था ये था ये था, उनको क्या कर दिया आपस में जोड़ दिए, फिर उनके सम स्थान को आपस में जोड़ दिए। अब उनका अंतर मतलब जो बड़ा संख्या उसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा 5। 13 में जब 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये जो संख्या आया है वो 5, क्या बोल रहा है, अंतर या तो शून्य हो, ये शून्य है क्या, नहीं है, या 11 का गुणज हो। अगर शून्य नहीं हो तो 11 का गुणज मतलब 11 33 77 कुछ भी होना चाहिए, 22, ऐसा भी है क्या, नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 11 से विभाजित नहीं होगा। ओके दोस्तों, यही कंडीशन है। ऐसा आपको चेक करना है, अगर इसका विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग का अंतर 0 हो, यहाँ पर अगर 0 आता या इसमें से कोई संख्या आता 11 का गुणज में से, तो ये संख्या क्या हो जाता, 11 से भाग चले जाता। ओके दोस्तों, चलिए साथियों आगे है जोड़ना घटाना गुणा और भाग। जोड़ना घटाना गुणा भाग, देखो दोस्तों अब मैं बता रहा हूँ, जोड़ना घटाना तो आपको आता ही होगा, फिर भी मैं आपको चिन्ह के बारे में बता रहा हूँ कि अगर बराबर के इस पर ले जाते हैं तो क्या होता है, उस पर ले जाते हैं तो कैसे होता है। ये देखिए, अगर कोई संख्या प्लस में दिया है, बराबर के इस पर कोई संख्या प्लस में दिया है, अगर उसको उस पर ले जाते हैं तो किस में जाता है, वो माइनस में जाता है। अगर कोई संख्या माइनस में दिया है तो उस पर ले जाते हैं तो किस में जाता है, प्लस में जाता है वो। अगर कोई संख्या इस पर गुणे में दिया है तो और उसको बराबर के उस पर ले जाते हैं तो किस में जाता है, भाग में जाता है। अगर कोई संख्या भाग में दिया है और बराबर के उस पार या इस पार ले जाते हैं उसको, तो क्या होता है, वो गुणे में जाता है। उसी प्रकार जैसे बराबर के इस पार क्या दिया है, माइनस में दिया है, उसके बराबर के इस पार लाएंगे तो क्या होता है, प्लस में होता है। देखिए दोस्तों उदाहरण के रूप में समझिए आप, जैसे कोई संख्या दिया हमको, ये देखो 4 + 5 - 2 = 5 माइनस ऐसा दिया है, तो मान लो मैं इस 2 को उस पर ले जा रहा हूँ, तो अभी किस में दिया है, माइनस में दिया है ना, तो ये उसको उस पर ले जाएंगे, बराबर उस पर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार देखो अभी किस में दिया है, गुणे में दिया है, मैं वही बताना, गुना है और बराबर को उस पर करना है, तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। जैसे गुना में है 5, तो इसको मान लो मैं हटाता हूँ, तो क्या ले जाऊंगा, बराबर को उस पर किस में जाएगा, वो बटे में जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे देखो यहाँ पर किस में दिया, भाग में दिया है, इसको ऐसा लिखेंगे ना, ऐसा, तो ये ऐसा भाग में दिया है, तो भाग में है तो उधर किस में जाएगा, बराबर के इस पार, चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा, गुणे में चल जाएगा। तो 3 हट के क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, गुणे में चल जाएगा। बस यही बताना था दोस्तों। साथियों अब आगे हम पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या नाम है उसका, वी बोर्ड मॉस। कहीं कहीं पर इसे बोर्ड मॉस कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कैसे टाइप का सॉल्व होता है, कि कहीं कहीं पर आप देखते होंगे कि बहुत सारा प्लस चिन्ह माइनस गुना भाग दिया रहता है, तो सबसे पहले हम किसको हल करें, ये वही मेथड है, वी बोर्ड मॉस। वी का मतलब होता है वेनिकुलम बार, रेखा कोष्ठक, मतलब किसी संख्या के ऊपर ऐसा दिया है, रेखा दिया हुआ है, तो हम पहले सबसे पहले इसको हल करेंगे, वही बताएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्या दिया है, ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक। ब्रैकेट में हम सबसे पहले देखो वेनिकुलम बार को पहले सॉल्व करेंगे, अगर वेनिकुलम बार दिया होगा तो, रेखा कोष्ठक दिया होगा तो उससे पहले सॉल्व करेंगे। अगर फिर उसके बाद देखेंगे किसको चेक करेंगे, हम ब्रैकेट को चेक करेंगे। ब्रैकेट को चेक करेंगे, कैसे होगा ब्रैकेट, पहले तो छोटा ब्रैकेट होता है, अगर छोटा ब्रैकेट दिया तो पहले ये सॉल्व होगा, फिर उसके बाद होता है मंझला ब्रैकेट, ऐसा कभी मंझला ब्रैकेट दिया रहता है, मंझला ब्रैकेट दिया है तो मंझला ब्रैकेट सॉल्व होगा, छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, उसके बाद मंझला ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा। ओके दोस्तों, ऑफ, ऑफ वो का मतलब होता है ऑफ, अगर कहीं कहीं पर का दिया रहता है या ऑफ दिया रहेगा, उसका मतलब क्या होता है, गुणा। क्या होता है, गुणा, उसका मतलब होता है गुणा, तो उससे पहले सॉल्व करेंगे। ये ऐसा क्रम है कि पहले किसको किसको सॉल्व करते जाना है। फिर उसके बाद क्या है, डिवीजन, डी से हो गया डिवीजन, डिवीजन होता है भाग, भाग दिया है तो उसको भाग को सॉल्व करेंगे। फिर क्या है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, फिर गुणा को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद ए से हो गया एडिशन, ए से क्या हो जाएगा, एडिशन, अने होता है जोड़, उसके बाद जोड़ने को सॉल्व करेंगे। फिर सब्ट्रैक्शन, ऐसे क्या हो गया,
सबट्रैक्शन यानी घटाओ, मतलब घटाने को सॉल्व करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के सहारे भी बताऊंगा कि कैसे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। वी बोर्डमॉस, याद रखिए वी बोर्डमॉस। अब देखिए हमको इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, हमको अब समझ नहीं आ रहा है कि हम पहले प्लस को सॉल्व करें कि माइनस को सॉल्व करें, कोष्टक को सॉल्व करें। तो इसी को बताने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वी बोर्डमॉस का सहारा ले सकता हूँ। ठीक है, वैसे देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वेनिकुलम बार, रेखा कोष्टक। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, रेखा कोष्टक को। तो देखो यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है क्या रेखा कोष्टक, हाँ दिख रहा है। कहाँ पर, यहाँ पर 1 माइनस 2 प्लस 3। तो 1 माइनस 2 प्लस 3 क्या होगा, यहाँ पर है ना रेखा कोष्टक ऐसा। तो क्या हो जाएगा, देखो अब इसमें भी ये प्लस में है, कुछ नहीं मतलब सामने प्लस हो गया। यहाँ पर भले माइनस में दिया लेकिन रेखा कोष्टक कहाँ तक की दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक के दिया हुआ है। तो देखो ये प्लस में, और अभी पढ़े कहाँ पर है, गुणा। देखो माइनस से पहले क्या आता है, जोड़ना आता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2। क्या आ गया आंसर, 2। इतना को सॉल्व कर लिए तो क्या आया हमारा आंसर, 2 आया। अब यहाँ पर बचा 4 माइनस 2, ये वाला 4 माइनस 2। और ये कोष्टक है छोटा कोष्टक, तो छोटा कोष्टक को पहले सॉल्व करना है। तो 4 में जब 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2। इसका आंसर आ जाएगा 2। अब हमारे पास क्या बचा है, ये तो सब हो गया। यहाँ पर बड़ा मतलब मंझला कोष्टक 2 माइनस इतना को सॉल्व किए तो कितना आया है, 2 आया है। तो 2 मंझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट, ये हो गया। अब 2 प्लस 2 माइनस 2 क्या हो जाता है, कट जाता है, या घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब मंझला ब्रैकेट भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया हमारा। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 6 प्लस 0 ऐसा दिया है बड़े ब्रैकेट में, तो क्या होता है 6 प्लस 0 क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, अब इतना को सॉल्व करके क्या हमारा आंसर आया, 6 आ गया। अब यहाँ पर सामने में क्या दिया है, 10 माइनस, यहाँ पर को जब सॉल्व किए तो 6 आया है। तो 10 में जब जब 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा आंसर, 4 आ जाएगा। ओके साथियों, चलिए यही आंसर रहेगा हमारा, 4 क्या रह जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि कभी भी जोड़ घटाने में क्या होता है, जब दो प्लस रहते हैं आपस में तो प्लस प्लस आपस में मिलके क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं। जैसे +2 +3, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, +5 आएगा। ओके, और जैसे दो संख्या माइनस में दिया है, जब माइनस माइनस में दिया कोई संख्या -2 और -3 या -5 कर लो, -2 और -5 दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपस में प्लस होगा। तो 7 और 2 सॉरी 5 और 2 7, किस में आएगा, बड़ी संख्या किस में, माइनस में। जो चिन्ह सॉरी -2 और -5 जब आपस में करेंगे, इसको घटाएंगे जोड़ेंगे जो भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस करेंगे तो 7 हो गया, 5 2 7। अब बड़ी संख्या किस में है, माइनस में, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या आ जाता है, आंसर में आ जाता है माइनस वाले चिन्ह में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर -7। तो उसी प्रकार मैं बता रहा हूँ, माइनस माइनस को जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या होता है, प्लस होता है। प्लस और माइनस, प्लस और माइनस रहेगा। जैसे कोई संख्या दिया 5 में और माइनस दिया 2 में, तो क्या हो जाएगा, यह प्लस में है, कुछ नहीं दिया मतलब प्लस में दिया है ना ये, तो प्लस और -2, प्लस -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। बड़ी संख्या किस में है, प्लस में है, तो क्या आ जाएगा, 3 बस आ जाएगा। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। देखो ये प्लस माइनस किए तो कितना किए, माइनस किए ना। उसी प्रकार माइनस और प्लस रहता है तो क्या होता है, माइनस। दोस्तों इसको याद रखिएगा आप, काम आएगा बहुत। प्लस प्लस रहता है तो क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस रहता है तो माइनस माइनस रहता है तो क्या होता है, प्लस होता है। प्लस माइनस रहता है तो क्या होता है, माइनस होता है। माइनस प्लस रहता है तो क्या होता है, माइनस रहता है। चलिए आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारा। देखो क्या क्वेश्चन दिया है और बता देता हूँ। ये क्या है, परसेंट का चिन्ह है, क्या है, प्रतिशत का चिन्ह है, प्रतिशत। तो प्रतिशत को ऐसे लिखते हैं, प्रतिशत बराबर होता है 1/100। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 18 क्या लिखा है, 18 प्लस 60 का मतलब होता है गुणा। मैं आपको बताया था का मतलब होता है गुणा, 60/100। परसेंट को हटा के क्या लिखे, 1/100 लिखे, गुणा किए इससे 1/100। देखिए ऐसा गुणा करके 1/100। फिर क्या लिखा है, -44 -13 कोष्टक, फिर -35 भागित क्या दिया है, 7 दिया हमको। ऐसा ऐसा दिया हुआ। तो देखिए
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, का को सॉल्व करेंगे, का दिया है तो का को सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो 18 को इसे लिख लो प्लस 60, का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसर, 6 6 36, कितना हो जाएगा 36। ये का को पहले सॉल्व किया ना, ये भी तो सब आपस में है, तो जीरो से जीरो कैंसल, ऊपर से ऊपर कैंसल, और 6 6 36 माइनस, अब क्या करेंगे हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो जब 44 में जब 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 44 में 13 घटाएंगे तो 4 1 एक 4 सॉरी 31 आ जाएगा। और अब भाग को भी सॉल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब भाग बचा है, देखो अब कुछ बचा है क्या यहाँ पर, देखो यहाँ माइनस 35 भागित 7 ऐसा बचा हुआ है। अब भाग दिया है तो भाग को सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा 18 प्लस 36 माइनस 31 माइनस 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 5 बार में गया तो माइनस 5 लिख लिए। अब देखो अब क्या करेंगे, प्लस ये दोनों पहले क्या होता है जोड़ के साथ, पहले घटाव, जो घटाव होता है कि जोड़ होता है, पहले जोड़ होता है तो जोड़ेंगे, पहले जितना जितना जोड़ दिया उसको पहले जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 36, 14 14 84 1 3 4 5, कितना हो जाएगा 54 माइनस, इसको जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, मैं अभी बताया ना माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस माइनस जब प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 6 3, और बड़ी संख्या किसमें माइनस में, तो ऐसा। अब इसमें फिर घटाना है, आंसर हमारे लाने के लिए क्या करना है, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से देंगे हासिल 1, घटाएंगे यहाँ पर प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 6 है, 4 में 6 तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे इसे 1 हासिल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 14, 14 में जब 6 घटाएंगे कितना बचेगा 8, यहाँ पर बचा 4, क्योंकि ये तो एक अपने एक दे दिया है ना, 5 था अपना, एक इसको दे दिया तो कितना बचा है 4, 4 में जब 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, और बड़ी संख्या किस में है प्लस में, छोटी संख्या बड़ी संख्या प्लस में, तो क्या हो जाएगा 18 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों 2 मिनट बस और, इतना वेट किए हैं उसके साथ साथ 2 मिनट बस और सीख लीजिए। लास्ट में आपको सर्व समीकरण का फॉर्मूला याद करना पड़ता है, सर्व समीकरण, सर्व समीकरण सूत्र, पहला सूत्र क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ओके दोस्तों, उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस है तो क्या आएगा माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा a प्लस सॉरी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी, एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है, a माइनस बी। जैसे क्या होता है a कितनी बार है 2 बार है, b कितनी बार है 2 बार है ना, ऐसा हम अभी वर्ग पढ़े थे ना उसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा a का a प्लस बी और गुना a माइनस बी। ओके साथियों, दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक के रखते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल से आप लोगों की सुबह 6 बजे से जनरल साइंस की क्लास स्टार्ट होने वाली है, सुबह 8 बजे से मैथ्स की क्लास स्टार्ट होगी और 9 बजे रीजनिंग की क्लास कल से स्टार्ट होगी। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने जो शुरुआती बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ्स से बहुत डर लगता है, उन्हें मैं बेसिक में से क्या होता है उन्हें बताने की आज पूरी कोशिश किया है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी लाभ दिया होगा, मतलब प्रॉफिट मिला होगा, इस वीडियो से कुछ सीख मिला होगा, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और जो नए बच्चे हैं जिन्हें मैथ्स से डर लगते हैं उनके साथ प्लीज़ थोड़ा सा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कुछ सीख पाएँ। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक के रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।